UPSC aspirants, my name is Shambhavi and hope you all are doing well. So in the previous video we were studying about this chapter that was what, where, how and when. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग समझ रहे थे, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ चीज़ें यहाँ पर समझी थी जो कि NCERT का हिस्ट्री का वेरी फर्स्ट चैप्टर है एंड दैट इज़ ऑफ क्लास 6। तो आज हम लोग उसी के आगे जो चैप्टर रेस्ट ऑफ द चैप्टर है उसी को आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे दिस पर्टिकुलर वन सेकेंड, मैं एक बार यहाँ पे मार्कर और ले लेती हूँ। दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ से हम लोग आज यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो नाउ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ट्रेस द रिवर इंडस इन इट्स ट्रिब्यूटरी। सो लेट्स गो टू द मैप। सो दिस वाज आवर मैप, राइट। अब हम लोग को इसमें इंडस जो रिवर है उसको यहाँ पर हम लोग को मार्क आउट करना है। तो मेरी इंडस रिवर ये है, यहाँ पर ये आप इसको देख पा रहे हैं। मैंने डार्क ब्लू कलर से यहाँ पे मार्कअप कर रखा है। ये है मेरी यहाँ पर इंडस रिवर। अब ट्रिब्यूटरीज मतलब कि इसकी और भी जो यहाँ पर ब्रांचेस है इंडस रिवर है। सो इंडस रिवर की और आगे जाकर क्या क्या सब आई वुड से सब रिवर्स में डिवाइड होती है। ओके, तो दैट आर यहाँ पर ये कई सारी हैं, जैसे कि इधर पे है एक ये है झेलम रिवर, फिर ये है चेनाब रिवर, फिर ये यहाँ पर रावी रिवर, ये है सतलज रिवर। सो इन सब में इंडस रिवर है वो जाके यहाँ पर डिवाइड होती है। ट्रिब्यूटरीज मतलब कि एक जैसे हमारी रिवर है दैट इज इंडस, राइट। अब उसी इंडस रिवर जो है वो फ्लो करते हुए कई सारे स्मॉल स्मॉल रिवर्स में जब डिवाइड होती है तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज। ओके, होप आई एम वेरी मच क्लियर। तो यहाँ पे हमारी ये है इंडस रिवर। अब मैं वापस आ जाती हूँ यहाँ पर अपने पैराग्राफ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे। सो एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। सो हम लोगों ने दोनों को यहाँ पर मैप करा। जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रिब्यूटरी से छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो कि फ्लो करती हैं एक लार्ज रिवर में। सो इंडस मेरी लार्ज रिवर है, और जैसे कि और जो रिवर्स वहाँ पे थे जैसे सतलज थी, तो वो सब मेरी यहाँ पर स्मॉल रिवर्स थी। तो स्मॉल रिवर्स जैसे कि सतलज, रावी, ये सब थी वो हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं, और इंडस मेरी यहाँ पर लार्ज रिवर है। होप आई एम क्लियर विद दैट अबाउट द ट्रिब्यूटरीज, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है ट्रिब्यूटरीज के बारे में समझना कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली। मेक श्योर रिमेंबर दिस आउट। तो कुछ अराउंड 4700 ईयर्स पहले जो सिटीज़ थी उनका मैंने आपको बताया कि वहाँ पर बैंक्स पे मतलब कि नदियों के किनारे वहाँ पर लोग अपना घर बनाया करते थे और वो वहीं पर रहा करते थे। तो कुछ अराउंड 4700 ईयर्स पहले कुछ पुरानी सिटीज़ थी, ओके, जो कि बैंक ऑफ रिवर मतलब कि जो बैंक्स मतलब किनारे थे रिवर्स के उन पे फ्लरिश्ड हो गई, मतलब कि उन पे वहाँ पर सिचुएटेड थी। और आफ्टरवर्ड्स अराउंड देन 25 ईयर्स बाद, अराउंड 2500 ईयर्स बाद जो सिटीज़ थी वो वहीं पे बैंक्स ऑफ द गंगा जो रिवर है हमारी, ओके, नाउ मेक श्योर हियर 2500 ईयर्स पहले हमारी जो रिवर दैट इज गंगा के बैंक पे मतलब गंगा के किनारे पे सिटीज़ वहाँ पर डेवलप होनी चालू हो गई थी। और ये जो थी और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी वो अलोंग द सी कोस्ट थी। तो इसका ये मतलब है कि अराउंड सबसे पहले 4700 ईयर्स पहले कुछ अर्लियर सिटीज़ थी वो बैंक्स पे जो रिवर्स होती थी उनकी वजह से फ्लरिश्ड हो गई। फ्लरिश्ड मतलब कि फिलअप हो गई थी। फिर अराउंड 2500 ईयर्स बाद जो बैंक था, रिवर का जो किनारा था, गंगा का जो किनारा था, उस पर हमारी जो सिटीज़ थी वो वहाँ पर बनने लगी। लोग वहाँ पर सिटीज़ को डेवलप करने लगे, सिटीज़ बनने लग गई मतलब वहाँ पर घर बनने लग गए, मतलब वहाँ पर लोग रहने लग गए। तो ये सब चीज़ें अराउंड 2500 ईयर्स बाद हुई थी। ठीक है, ये था हमारा इस इंडस रिवर के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज को लोकेट करेंगे। ठीक है, तो नाउ फाइंड आउट कि हमारी जो गंगा रिवर है वो कहाँ है। तो ये है मेरी रिवर दैट इज गंगा, मैंने यहाँ पे इसको मार्कआउट करा, ये मेरी रिवर है गंगा। फाइन। अब गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज होती है, मतलब ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताया कि स्मॉल स्मॉल रिवर्स फ्लो करके एक लार्ज रिवर में जाते हैं, उसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, राइट, उन स्मॉल रिवर्स को। तो अब गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनके लिए एक टर्म यूज करते हैं दैट इज सन, SON। गंगा के ट्रिब्यूटरीज के लिए ये सन जो है वो टर्म यहाँ पर यूज करा जाता है। ठीक है, तो ये जैसे गंगा ये हमारी यहाँ पर फ्लो अप हो रही है, तो ये हमारी मैंने आपको यहाँ पे गंगा को लोकेट करके दिखाया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग वापस से अपने पैराग्राफ पर और आगे पढ़ते हैं हम लोग उसके बारे में और क्या है यहाँ पर। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज को सन कहा जाता है, मैंने आपको बताया। तो पुराने समय में जो एरिया थे, ओके,
जो कि रिवर्स के साथ थे। ओके, तो वहाँ पे वो जो गंगा थी दैट वाज ऑफ द साउथ। ओके, साउथ एरिया पे जो गंगा हमारी फ्लो कर रही थी उसको हम लोग बोलते थे मगध, MAGADHA। So in ancient times the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad। तो जो भी पुराने समय में जो भी एरिया था जो कि साउथ ऑफ द गंगा की तरफ पे सिचुएटेड था और साउथ ऑफ द गंगा की तरफ पे लोकेटेड जो भी एरियाज थे उनको हम लोग क्या कहते थे, मगध, MAGADHA। मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ एक बार। सो मगध ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके फाइन। अब मगध नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। पहले मैंने आपको बताया एंशियंट टाइम्स में साउथ की तरफ, साउथ में लाई करती थी, साउथ ऑफ द गंगा में, उसको हम लोग मगध कहते थे। बट अब राइट नाउ ये स्टेट ऑफ बिहार है, बिहार में यहाँ पर ये मगध मतलब लाई करती है राइट नाउ। सो इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। तो वहाँ के जो रूलर्स थे जो भी वहाँ पर राज करते थे बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने यहाँ पर अपना एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही लार्ज किंगडम यहाँ पर उन्होंने अपना बना लिया था। तो जो किंगडम्स थे वो और भी कई सारे कंट्री के पार्ट्स में और भी बनाए थे, बट उन्होंने यहाँ पर भी बनाया था और कंट्री के और भी कई सारे पार्ट्स में उन्होंने अपना किंगडम को यहाँ पर बना लिया था ना। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। तो वहाँ के लोग क्या करा करते थे, वो एक पर्टिकुलर पार्ट से दूसरे पर्टिकुलर पार्ट पे ट्रैवल करा करते थे। अब जिस पार्ट से वो जो फर्स्ट पार्ट से वो सेकेंड पार्ट में मतलब जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करते थे उसके बीच में उन्हें क्या क्या मिलता था, वहाँ पर हिल्स थे, हाई माउंटेन्स थे, हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज थे, वहाँ पे डेजर्ट्स थे, रिवर्स थी, सीज थी। तो इन सब चीज़ों पे लोग यहाँ पर ट्रैवल करा करते थे। अब एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाने के लिए बीच में ये सब चीज़ें वहाँ पर पड़ती थी, जिसकी वजह से जो ट्रैवलिंग थी वो थोड़ी सी डेंजरस भी हो जाती थी कभी कभी। अब आप फॉरेस्ट में जा रहे हो या आप रिवर्स में जा रहे हो तो थोड़ा डेंजरस होती हैं ये सब चीज़ें, बट वो कभी भी इम्पॉसिबल नहीं थी। तो जब भी लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रैवल करते थे तो डेजर्ट, सीज, रिवर्स, माउंटेन, ये सब चीज़ें यहाँ पर पड़ती थी। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ट्रैवल करना, बट वो इम्पॉसिबल नहीं होता था। तो लोग एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट पे ट्रैवल करते थे। मेन और जो वुमेन थे वहाँ पे वो अपनी लाइवलीहुड मतलब कि अपनी अपने खाने वगैरह के लिए, अपने खाने की ढूंढने के लिए, अपने रहने की ढूंढने की जगह के लिए वो लोग वहाँ पर ट्रैवल करा करते थे, ठीक है। और वो ट्रैवल मेन क्यों करते थे, ताकि जहाँ पर भी जैसे कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड और ड्रॉट्स। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ मेन इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप रिवर्स के किनारे रह रहे हो, ठीक है। वहाँ पे लोग ने पहले हम लोगों ने क्या सीखा, लोगों ने अपना घर वहाँ पे बनाया था, ठीक है। अब फ्लड्स, ड्रॉट्स, ये सब कहाँ आता है, ये सब जो नदियाँ होती हैं, नदियों के आसपास जो भी एरियाज होते हैं, जो भी सिटीज़ होती हैं, जो भी विलेजेस होते हैं, मेन ये सब जो नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, ये सब वहीं पर आती हैं, राइट। तो अब जो मेन और वुमेन वहाँ पे रहते थे उनको ये नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह फेस करना ना पड़े, इसलिए वो टाइम टू टाइम अपने प्लेसेस वहाँ पर चेंज करा करते, टाइम टू टाइम वो ट्रैवल करा करते थे और अपनी लाइवलीहुड मतलब कि अपनी एक सुरक्षित रहने की जगह जहाँ पे उन्हें खाने को भी मिल सके, तो इस तरीके की जगह में वो ढूंढा करते थे और इसीलिए वो वहाँ पर ट्रैवल करा करते थे, ठीक है। आई होप मैंने काफ़ी अच्छे समझाया कि लोग एक जगह से दूसरी जगह सबसे पहले क्यों ट्रैवल करा करते थे, ठीक है। कुछ अब जब मेन थे तो कुछ समय में वो कभी कभी आर्मीज में मार्च करते थे, मतलब कि आर्मीज की तरीके वो लोग एक ग्रुप बना के अच्छे से मार्च के साथ चलते थे, ठीक है। वहाँ पे वो दूसरे लैंड्स को देखते थे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे जो लोग थे वो करा करते थे। उसके सिवा जो मर्चेंट्स होते थे, मतलब जो लोग ट्रैवलर्स होते थे, वो लोग कारावांस एक ट्रैवल टाइप की प्लेस, मतलब ट्रैवल प्लेस आई वुड नॉट से, एक जैसे कि ट्रैवल करने का तरीका या इन द सेंस ट्रैवल करने के लिए कोई इक्विपमेंट, इस तरीके का एक होता था जिसको हम लोग कारावांस कहते थे, ठीक है। तो मर्चेंट ट्रैवल्ड इन कारावांस और शिप्स, जैसे कि शिप्स होती हैं उसी तरीके के कारावांस भी होते हैं। तो जो मर्चेंट्स लोग होते थे वो उसमें बैठ के वहाँ पर ट्रैवल करा करते थे, जो कि क्यों वो ट्रैवल करते थे, क्योंकि उनके पास काफ़ी वैल्यूएबल गुड्स होते थे जो कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने होते थे। गुड्स मतलब कि सामान होता था,
जो कि उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना होता था, एंड दैट इज़ द रीज़न वो शिप्स या कारावान्स, इन सब चीज़ों में जो मर्चेंट्स होते थे वो ट्रैवल करते थे, ठीक है। अब टीचर्स भी होते थे, तो जो रिलीजियस टीचर्स होते थे वो एक विलेज से दूसरे विलेज, एक टाउन से दूसरे टाउन, तो इन सब जगह पे वो ट्रैवल करा करते थे। इंस्ट्रक्शन, एडवाइस उन सबको मिला करती थी बीच में, और वो लोगों को ऑफर करा करते थे इंस्ट्रक्शन, एडवाइस से। जैसे वो एक विलेज से दूसरे विलेज पे जा रहे हैं, तो उनको बीच में जो भी लोग मिलते थे वो उनको इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे, वो उनको एडवाइस दिया करते थे। तो इस तरीके के जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं, रिलीजियस टीचर्स मतलब कि अब हर एक रिलीजन के अपने अपने टीचर होते हैं, तो हर एक रिलीजन से रिलेटेड जो भी टीचर होता था उसको अपने रिलीजन के जो भी लोग वहाँ मिलते थे तो उनको एडवाइस, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। तो उसके लिए वो एक विलेज से दूसरे विलेज ट्रैवल करते थे, एक टाउन से दूसरे टाउन ट्रैवल करते थे, तो ये सब चीज़ें वो करा करते थे। अब इसके सिवा कुछ पीपल वहाँ पे एडवेंचर करने के लिए भी ट्रैवल करा करते थे, माउंटेन्स वगैरह और हिमालयाज वगैरह पे लोग एडवेंचर के लिए भी यहाँ पर ट्रैवल करा करते थे, जो कि जिससे कि वो बहुत सारी नई नई जगहें डिस्कवर कर पाते थे, अच्छी अच्छी प्लेसेस को, एक्साइटिंग प्लेसेस को देख पाते थे। तो सम पीपल परहैप्स ट्रैवल्ड ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। तो लोगों को न्यू और एक्साइटिंग प्लेसेस डेवलप करने का भी जिनको होता था कि चलो हम कोई नई या कोई एक्साइटिंग जगह देखें, तो वो लोग इसको एक एडवेंचर की तरह भी लेते थे, और एडवेंचर की तरह लेकर भी इसको ट्रैवल करते थे। तो ये सब चीज़ें जो हो रही थी इनका फ़ायदा क्या हुआ, मैंने आपको जितना भी यहाँ पर बताया कि लोग मतलब ट्रैवल करते थे प्लेसेस टू प्लेसेस, टीचर्स ट्रैवल करते थे, जो मर्चेंट्स होते थे वो शिप्स या कारावान्स में जो अपना गुड्स मतलब कि जो भी सामान होता था उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पहुँचाते थे। मेन वुमेन होते थे वो अपने लाइवलीहुड की सर्च में आगे बढ़ते जाते थे। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या था, इस सब मतलब ये सब चीज़ें जो हो रही थी, लोग ट्रैवल कर रहे थे, लोग जैसे कि रिलीजियस टीचर्स थे वो अपनी नॉलेज शेयर करते थे, तो इन सब चीज़ों से जो फ़ायदा हो रहा था वो हो रहा था कि लोगों को अपने आइडियाज़ शेयर करने को मिल रहे थे। पीपल जो भी वहाँ के लोग थे आपस में उनके आइडियाज़ शेयर हो रहे थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। जितना भी मैंने अभी आपको बताया, जितना भी लोग यहाँ पर करते थे, उन सब का मेन रीज़न था, मेन जो उससे बेनिफिट हो रहा था, बेनिफिट ये हो रहा था कि लोग एक दूसरे से अपने आइडियाज़ शेयर कर पा रहे थे। मेन यहाँ पर ये चीज़ हो रही थी, और इसकी वजह से ये सब जो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें टेक प्लेस कर रही थी, राइट। होप आई एम क्लियर विद दिस पर्टिकुलर कि इसका क्या मतलब था, ठीक है। अब वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, अब आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। अब हम लोग चलते हैं मैप 1 पे, और वहाँ पर हिल्स, माउंटेन्स, लुक एट मैप 1 वंस मोर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मैप, ये हमारा मैप है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जैसे मैंने आपको हिमालयाज बताया था, तो ये देखिए यहाँ पर हिमालयाज लोकेटेड है, ठीक है। और कई सारे रिवर्स ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके हैं यहाँ पर, ये गंगा, यमुना, चंबल, ये विंध्यास, नर्मदा, महानदी, हम लोग ने काफ़ी सारी रिवर्स ऑलरेडी यहाँ पर देखी हुई थी, ठीक है। अब मैं वापस से चलती हूँ वापस नीचे एक बार हमारे पैराग्राफ पर, तो राइट हियर। अब यहाँ पर हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। हम लोगों ने हिल्स भी देखी है, हम लोगों ने माउंटेन्स भी देखी, सीज वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे सब चीज़ मैप में देखी है। तो वाई इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज। अब माउंटेन्स वगैरह क्रॉस करना कोई बहुत आसान काम तो है नहीं, माउंटेन्स या रिवर्स ये सब क्रॉस करना कोई बहुत आसान काम नहीं है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था वहाँ पर लोगों के लिए इन सब चीज़ों को क्रॉस करना। तो जो लोग वहाँ पर क्रॉस करना चाहते थे वो क्या करते थे, वो एक माउंटेन का एक स्केल ले लेते थे, ओके, और फिर उसी हिसाब से जो सीज वगैरह होती थी उनको वहाँ पर क्रॉस करते थे। तो जो भी पीपल थे जो अलग अलग एरियाज़ के थे वो वहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें आते थे, और वहाँ पर वो उस सब कॉन्टिनेंट में सेटल हो जाते थे, ठीक है। अलग अलग तरीके के लोग आते थे, वहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें वो लोग सेटल हो जाते थे, ठीक है। लेट्स कम डाउन। सो अब ये सब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह सेटल हो रहे थे, एक सब कॉन्टिनेंट में लोग इकट्ठा हो रहे थे वहाँ पे, इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा हो रहा था, तो इन सब चीज़ों का ये फ़ायदा हो रहा था कि लोग एक दूसरे के कल्चर, ट्रेडिशंस के बारे में जानना शुरू कर रहे थे। तो ये जो लोगों का मूवमेंट था
एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना, आर्मीज़ के साथ मार्च करना, एक ग्रुप बना कर ट्रैवल करना, और यहाँ पे माउंटेन्स पे ट्रैवल करना, एक सब कॉन्टिनेंट में रहना। तो इन सब चीज़ों का मेन ये फ़ायदा हो रहा था कि वो लोग अपने कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में जान रहे थे। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। लोगों ने वहाँ पर जैसे स्टोन कार्विंग मतलब कि पहले स्टोन्स होते थे तो उसको वहीं पर शेप दिया जाता था, स्टोन्स को ही डिफरेंट तरीके के शेप्स दिए जाते थे ताकि वो डिफरेंट टूल्स में काम आ पाए, डिफरेंट काम में। जैसे कि हंटिंग के काम के लिए डिफरेंट अलग तरीके के स्टोन्स होते थे, और हर काम के लिए अलग अलग तरीके के स्टोन्स यहाँ पर होते थे। तो लोग अपना जो स्टोन्स को कार्विंग मतलब कि स्टोन्स को उस तरीके के सेट करना, उस तरीके को बनाने के नए आइडियाज़, नए तरीके शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ। वो लोग म्यूज़िक कंपोज करने लगे। म्यूज़िक कंपोज मतलब किसी तरीके के म्यूज़िक बनाने लगे, उसके लिए भी आइडियाज़ एक तरीके से शेयर हो रहे थे, लोगों को नए तरीका जानने को मिल रहा था। खाना बनाने के नए तरीके हो रहे थे, खाना बनाने के लिए लोग अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स शेयर कर रहे थे, नए वेज मिल रहे थे बनाने को खाना। तो ये सब जो हुआ था ये सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स तक ऐसा चला। सो पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। तो ये सब बेनिफिट्स थे जो भी लोग ट्रैवल कर रहे थे, जो भी चीज़ें अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी लास्ट पैराग्राफ में, जब हम लोगों ने गंगा को वहाँ पर मैप में सिचुएट किया था, उसके बाद हम लोग जो पढ़ा, सो उन सब पूरी डिटेल का यहाँ पर ये फ़ायदा हो रहा था कि लोगों को अपने नए तरीके के वेज जानने को मिल रहे थे, अपने आइडियाज़ शेयर करने को मिल रहे थे, अपने कल्चर ट्रेडिशंस के बारे में जानने को मिल रहा था। तो ये फ़ायदा था लोगों का एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने का। होप मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझाई, और होप आपको समझ में भी कायदे से आया होगा इसके बारे में, जो भी मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल बताया। ठीक है, अब हम लोग वापस से चलते हैं। मैं इसको यहाँ से कर लेती हूँ थोड़ा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जो नेम है लैंड के उसके बारे में पढ़ते हैं। मेन हम लोग यहाँ पर इंडिया का नाम यहाँ पर कैसे पढ़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है उसके दो नाम से, एक इंडिया और एक भारत। राइट, हम लोगों ने इस बात को ऑलरेडी हम जानते हैं। तो हमारी कंट्री के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। तो जो वर्ड इंडिया है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वो कैसे हमको मिला? तो जो वर्ड इंडिया था वो मिला हमको इंडस रिवर्स। ओके, इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो वर्ड इंडस है उससे जो हमारा वर्ड है वो इंडिया बना, जिसको कि हम लोग कहते हैं सिंधु। संस्कृत में हम लोग इसको सिंधु कहते हैं। मैं एक मिनट इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट भी करती हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ड इंडिया comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. So जो हमारा वर्ड है इंडिया वो यहाँ पर इंडस वर्ड से पढ़ा, जो कि सिंधु इन संस्कृत होता है। ठीक है, अब हम लोग ईरान और ग्रीस को अपने, अच्छा दैट इज एन एटलस, सो राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी एटलस, सो आप अपनी एटलस में ईरान और ग्रीस को यहाँ पर लोकेट कर लीजिएगा। तो जो ईरानियंस थे और जो ग्रीक्स थे, ओके, वो नॉर्थ वेस्ट अराउंड 2500 ईयर्स पहले वो नॉर्थ वेस्ट की साइड आए। ठीक है, तो वहाँ पर वो इंडस से तो फेमिलियर थे, तो वो उसको अपनी लैंग्वेज में हिंदोस या फिर इंडोस कहते थे। वो इंडस कंप्लीटली नहीं कहते थे, वो उसको हिंदोस या इंडोस कहते थे। तो जो एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और जो हमारा जो ईस्ट की तरफ लैंड था उसको हम लोग यहाँ पर उसको वो लोग इंडिया कहते थे। ठीक है, मैं वापस इसको रिपीट करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos, and the land of the east of the river was called India. इरानियंस और ग्रीक्स जो कि नॉर्थ वेस्ट में अराउंड 2500 ईयर्स पहले आए थे, वो वर्ड जो हमारा वर्ड था इंडस वो उससे फेमिलियर थे, तो वो लोग उसको हिंदोस या फिर इंडोस कहते थे। और जो लैंड जो ईस्ट की तरफ हमारा लैंड था, ओके, ईस्ट ऑफ रिवर, ओके, जो भी लैंड हमारा था जो ईस्ट ऑफ रिवर था उसको वो लोग क्या कहते थे, उसको वो लोग इंडिया कहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये नाम यहाँ पर इंडिया पड़ा। होप आई एम क्लियर विद दैट। अब भारत का क्या था? सो द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत। ठीक है,
अब जो नाम भारत भी हम लोग कहते हैं, भारता एक्चुअली यहाँ भारता लिखा है, ठीक है। सो भारता जो होता था वो किस लिए यूज होता था, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और जो कि ऋग्वेद में भी मेंशन है। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद एक बहुत ही अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत की, जो कि अराउंड 3500 ईयर्स अगो पहले लिखी गई थी। तो जो नेम भारता है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और जो लोग यहाँ पर ऋग्वेद में मेंशन है, तो उसके हिसाब से ये नाम यहाँ पर ऋग्वेद पड़ा, ठीक है। तो अब होप आई एम क्लियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंडिया और भारत दो नेम यहाँ पर कैसे पड़े, ठीक है। ये था इसके नेम्स ऑफ द लैंड। नेक्स्ट, फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम लोग पास्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हम लोग ये जानेंगे कि लोग लिखते कहाँ थे, लोग किस तरीके की किताबें पढ़ते थे, लोग कहाँ लिखते थे, लोग किस तरीके से लिखते थे। पहले पेन या नोटबुक्स तो होती नहीं थी, तो लोग किस तरीके से लिखा करते थे, अब हम लोग इस बात को जानेंगे। तो देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. One is to search for and read books that were written long ago. Those were called as manuscript because these were written by hand. अब पास्ट के बारे में जानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तरीके इन द सेंस कि आप सर्च कर सकते हो, आप बुक्स को पढ़ सकते हो जो बहुत पहले लिखी गई थी। अब जो बहुत पुरानी किताबें लिखी गई हैं उनको हम लोग कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है कि जो कि हाथ से लिखी गई। मैन्यूस्क्रिप्ट दोज वर रिटन बाय हैंड, तो हाथ से जो भी स्क्रिप्ट्स लिखी गई हों उसको हम लोग कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब आजकल जो बुक्स हम लोग के पास होती है, क्या होती है, प्रिंटेड बुक्स होती है, राइट। हम लोग यहाँ पर लैपटॉप्स या टाइपराइटर के थ्रू टाइपिंग करते हैं और फिर हम लोग को यहाँ पर टाइप्ड बुक्स मिलती हैं। पहले का समय ऐसा नहीं था। पहले के समय आप खुद ही अपने हाथ से पूरी स्क्रिप्ट्स लिखते थे, पूरे अपने हाथ से लिखे जाती थी और वो होती थी, उसको हम लोग कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो मैन्यू का मतलब ये जो मतलब है ये एक लैटिन वर्ड आता है मनु, ओके, जिसका मतलब होता है हैंड, ओके। सो इसी वजह से इसका नाम लिखा, मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम इसी वजह से पड़ा, दोज आर रिटन बाय हैंड, बिकॉज एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब मैन्यू एक लैटिन वर्ड है और उसका मतलब होता है हैंड। तो अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी कहाँ जाती थी, हम लोगों ने ये तो समझा कि मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती है, लिखी किस चीज़ में जाती थी कि बिकॉज नोटबुक्स वर नॉट अवेलेबल। सो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो पाम लीफ में लिखी जाती थी, और या फिर एक जो जैसे कि ट्रीज होती हैं, ट्रीज का जो बार्क होता है, मतलब जो बाहर का पूरा कवरिंग होता है वुड वगैरह का, ट्रीज का, तो उसको वो लोग उस पर लिखा करते थे। तो दीज वर फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन ऑन द पाम लीव्स। पाम लीव्स एक होती हैं, उनमें या तो लिखा जाता था या फिर एक स्पेशली ट्री की जो एक स्पेशली बार्क प्रिपेयर करी जाती थी ट्री की, जिसको हम लोग बिर्च कहते हैं, ओके। जो ट्रीज होते थे उनकी जो बाहर की कवरिंग होती थी उसको बार्क कहा जाता है। तो उसको वो लोग अच्छे से प्रिपेयर करते थे, उसको अच्छे से यहाँ पर मतलब क्लीन वगैरह करते थे और उसको हम लोग बोलते हैं बिर्च, ओके, जो कि हिमालयाज में ग्रो होती थी। तो उस पर यहाँ पर या फिर लिखा जाता था या फिर पाम लीफ में लिखा जाता था। So these were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as birch, ठीक। हम लोग जो स्पेशली प्रिपेयर करते थे ट्री की बार्क और जिसको हम लोग बोलते हैं बिर्च, तो उस पर लिखा जाता था। और जो बिर्च है वो कहाँ ग्रो होती थी, वो ग्रो होती थी हिमालयाज में, ठीक है। होप आई एम क्लियर कि लोग पहले कहाँ कैसे लिखते थे और कहाँ मतलब क्या टूल यूज करते थे लिखने के लिए, ठीक है। Over the years, many manuscripts were eaten away the insects and some were destroyed. तो अब जब देखिए we all know कि हम लोग अगर वुड पे कुछ लिख रहे हैं, वुड पे अगर कुछ लिखते हैं तो उस पर इंसेक्ट्स वगैरह उसको ईट कर जाते हैं। कुछ अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं, राइट, हम लोग जानते हैं उस बारे में। तो उन इंसेक्ट्स को जो थे वो लाइक पेड़ पे जो हम लोग बेड्स पे लिखते थे वो उसको खा जाते थे और कुछ वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते थे, क्योंकि बहुत हार्ड तो होती नहीं है ट्री की बार्क, सॉफ्ट सी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड तो होती नहीं। तो अगर आप उसको काफ़ी लंबे समय तक रखो तो वो अपने आप ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से जो भी पुराने समय में जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, या तो उसको इंसेक्ट्स खा जाते थे या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी। बट बहुत सारी अभी भी ऐसी मतलब बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिखी गई थी वो अभी भी सर्वाइव कर रही हैं, जिनको टेम्पल्स या मोनेस्ट्रीज में वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है। तो जो भी यहाँ पर बची थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो भी ठीक ठाक थी, तो उनको टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज में बहुत ही प्रिजर्व करके बहुत ही संभाल के अच्छे से रखा गया है। तो ये जो किताबें लिखी जाती थी वो हर तरीके की होती थी।
रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिस की होती थी, राजा पुराने ज़माने में कैसे रहते थे, मेडिसिन के बारे में होती थी, साइंसेस के बारे में होती, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो पुरानी किताबें लिखी जाती, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, तो ये इन सब पूरी तरीके की होती थी, ठीक है। तो वहाँ पर उसके सिवा लोग एपिक्स लिखते थे, पोएम्स लिखी जाती थी, प्लेज लिखी जाती थी, तो ये सब चीज़ें भी लिखा जाता था इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, जो कि यहाँ पर संस्कृत में लिखी जाती थी, ठीक है, रिटन इन संस्कृत। कुछ प्राकृत में भी लिखी जाती थी। प्राकृत क्या होती है? प्राकृत एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, मतलब एक लैंग्वेज है जो कि ऑर्डिनरी पीपल उसको यूज़ करते थे उस समय की बात हो रही, पुराने समय की, ठीक है, राइट नाउ की बात कोई नहीं हो रही यहाँ पे। तो प्राकृत एक तरीके की लैंग्वेज होती थी जो कि ऑर्डिनरी पीपल यहाँ पर यूज़ करते थे। तो कुछ संस्कृत में लिखी जाती थी, कुछ प्राकृत, और कुछ जो थी वो तमिल में भी लिखी जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट उसमें लिखी जाती थी, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो भी बुक्स लिखी जाती थी, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस कि पहले की बुक्स कैसे लिखी जाती थी, क्या जेनर्स को बिलोंग करती थी, किस तरीके की होती थी, कहाँ लिखी जाती थी, और वो अभी भी आज भी कुछ टेम्पल्स और कुछ मोनास्ट्रीज में सेव हैं। लैंग्वेजेस संस्कृत, प्राकृत और तमिल, ये लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी, राइट। सो होप आई एम क्लियर विद दैट। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज इससे आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैंने काफ़ी सारा आज आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स काफ़ी बताए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा कि वो क्या होती हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि 4700 ईयर्स अगो कुछ पुरानी सिटीज़ जो थी वो बैंक्स ऑफ रिवर पे फ्लरिश्ड हो गई थी। उसके बाद अराउंड 25 ईयर्स बाद सिटीज़ जो है बैंक्स ऑफ द गंगा पे वहाँ पर डेवलप हुई और वहीं पर वो लोग वहाँ पर अपना घर वगैरह बनाने लग गए, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि एंशियंट टाइम में जो भी एरिया था रिवर्स में, जो साउथ ऑफ द गंगा में जो भी एरिया था उसको हम लोग बोलते थे मगध, राइट, जो कि अब इस समय स्टेट ऑफ बिहार में लाई करता है। फिर हम लोगों ने जाना लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और एक सब कॉन्टिनेंट में सेटल हो गए, हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स, इन सब पे ट्रैवल करते थे। तो उन सबका क्या फ़ायदा होता था? उन सबका ये फ़ायदा होता था कि लोगों को अपने आइडियाज़ शेयर करने का आपस में मौका मिलता था। पीपल जो होते थे वो अपने आइडियाज़ शेयर करते थे आपस में। अब आजकल पीपल यहाँ पर हम लोगों ने और आगे पढ़ा कि लोग सब कॉन्टिनेंट में वहाँ पर सेटल अप होने लगे। उसकी वजह से जो था लोगों में कल्चर ट्रेडिशंस भी यहाँ पर बढ़ने लगे, लोग अपने कल्चर के बारे में जानने लगे, लोग नए नए तरीके यहाँ पर जानने लगे, एक दूसरे से खाना बनाने का तरीका, म्यूज़िक बनाने का तरीका, स्टोन्स को कार्व करने का तरीका। तो इन सब तरीकों में जो नॉलेज थी वो एक्सचेंज होने लगी लोगों के बीच में उनकी ट्रैवलिंग के थ्रू, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये जाना कि हमारा जो इंडिया का नेम है वो कैसे पड़ा, इंडिया और भारत। तो इंडिया जो वर्ड है वो आता है वर्ड दैट इज इंडस, जिसको दैट इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत में हम लोग इसको सिंधु कहते हैं, ठीक है। फिर जो ईरानियंस और ग्रीक्स थे वो अराउंड 2500 ईयर्स अगो नॉर्थ वेस्ट में आए। तो वो जो था वो इंडस वर्ड से फेमिलियर थे, तो वो उसको इंडोस या हिंदोस उस वर्ड को प्रोनाउंशिएट करते थे, उस तरीके से बोलते थे। तो उसको जो लैंड था ईस्ट की तरफ, ओके, लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर के उधर साइड जो लैंड था उसको हम लोग इंडिया कहते थे, ठीक है। भारत जो नेम था वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में थे और जिसको कि ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है, राइट। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, तो लोग किस तरीके से लिखते थे? लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे, मतलब वो हाथ से सारी स्क्रिप्ट्स खुद लिखा करते थे। किस चीज़ पर लिखा करते थे? वो पाम लीव्स पर लिखा करते थे या फिर बार्क ऑफ द ट्री पे लिखा करते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं बिट्स, जो कि हिमालयाज में ग्रो होती है, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो कुछ साल, मतलब कुछ टाइम रखे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो इंसेक्ट्स खा गए, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, बट काफ़ी भी अभी भी सेफ रखी हैं टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज में। तो ये जो बुक्स होती थी जो लिखी जाती थी वो होती थी रिलीजियस बिलीव्स पर, मतलब रिलीजन्स पे होती थी, किंग्स की रहने का तरीका, किंग्स की लाइफ पे होती थी, मेडिसिन पे होती थी, साइंस होती थी, कुछ लोग एपिक्स लिखते थे, पोएम्स भी लिखी जाती थी, प्लेज लिखे जाते, तो ये सारे जेनर्स लिखे जाते थे बुक्स में। और क्या लैंग्वेजेस यूज होती थी? लैंग्वेजेस जो थी वो थी संस्कृत और यहाँ पर प्राकृत और तमिल, ये सारी लैंग्वेज यहाँ पर यूज होती थी। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में और जाना, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने आज और बहुत सारी चीज़ें जानी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट फिनिश अप कर देंगे। जो हमारा 4th चैप्टर हिस्ट्री का है क्लासेस का, उसको हम लोग फिनिश अप कर देंगे।
आई होप आज मैंने आपको जो भी कुछ समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।